ये जो हिजाब को लेकर इशू उठा है, आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि हिजाब एक नई चीज़ नहीं है। ये सदियों से, ज़माने से चलते आ रही है और ये हम पहले से भी पहनते आ रहे हैं। तो इसको अचानक से पॉइंट आउट करना और अचानक से इसे कोर्ट में केस डालना और इसके ऊपर बातचीत करना, ये हमें एजुकेशन ख़राब होने के जो माहौल पैदा किया जा रहा है और लोगों के दिलों में जो नफ़रत पैदा की जा रही है, इसको ख़त्म किया जाए। सोसाइटी में, माशरे में अमन को कायम किया जाए। ना सिर्फ मुसलमान, क्रिश्चियनों को देखे आप, वो भी जो है अपने स्कार्फ पहनते हैं, और मारवाड़ी कौम को देखिए, वो भी अपने जो है दुपट्टे सरों पे डालते हैं और सर के नीचे भी जो है, चेहरों पे भी जो है दुपट्टे उनके आते हैं। तो ये एक रिवाज है, एक कल्चर है। और सिख बिरादरी है, वो लोग जो है पहनते हैं अपने मज़हब के तहत। तो ख़वातीन को सर ढाँकने की, हिजाब करने की अल्लाह ताला ने कुरान में हुक्म दिया है। हिजाब इज़ माय राइट। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shine Group of Institutions, Chulbur Furniture, Easy Buy at Orchid Mall and by SR Continental Hotel. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मुही निशात है, गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर हूँ। ये गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जमाते इस्लामी हिंद का एक शाख है। यहाँ पे हम डीसी को मेमोरेंडम देने आए थे। जो आप हालात देख रहे हैं मुल्क में, कर्नाटका में जो चल रहा है, उडुपी के एक छोटे से कॉलेज से शुरू होकर वो बढ़ते बढ़ते उडुपी डिस्ट्रिक्ट और फिर पूरा कर्नाटका में इसका नज़र आ रहा है, जो हिजाब का इशू लेकर उठे हैं। हम सब जानते हैं कि यह हिजाब का इशू ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी उडुपी में कई बार हो चुका है, लेकिन इसमें पुलिस और गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ होता है। इस बार जो उठा गया है, ये जानबूझकर इसे फैलाया गया है और जानबूझकर इसे हाईलाइट किया जा रहा है और लोगों के दिलों में दहशत और लोगों के दिलों में एक नफ़रत की आग फैलाई गई है। इसमें पुलिस और गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा एहतियाती से काम लेना चाहिए था और इसे उसी वक्त, जब ये शुरू हुआ था, उसी वक्त एक कम्युनिटी को जो ज़्यादा पावर दिया गया था और एक कम्युनिटी पे जो जुल्म हो रहा था, उसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन जब ये हालात इतना बढ़ गया कि पूरे स्टेट पे आ गया और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तक भी ये न्यूज़ फैल चुकी है, अब फिर इस पे क्या है, अमन के बारे में बात की जा रही है। हम यहाँ यही बोलने के लिए आए हैं कि ये जो हिंदू मुसलमान का झगड़ा शुरू हुआ है, ये हम सब जानते हैं, अवाम में हर कोई जानता है कि ये पॉलिटिकल एक पॉइंट है। ये सिर्फ पॉलिटिक्स है, वोट लेने के लिए, और पॉलिटिक्स अपने काम के लिए लोगों को, अवाम को, आम लोगों को भटकाते हैं, एक दूसरे के बीच में झगड़ा पैदा करते हैं। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि अमन कायम रखे। और जो हिंदुस्तान है, ये इतने सालों से, इतने सदियों से जो डिफरेंट कल्चर को लेकर चल रहा है, इसको हम कायम रखेंगे। ये पूरे दुनिया में एक नमूना है हिंदुस्तान की, अलग अलग कल्चर होने के बावजूद भी वो एक साथ रहता था, कभी ऐसा कोई मसला नहीं हुआ था। ये जो हिजाब को लेकर इशू उठा है, आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि हिजाब एक नई चीज़ नहीं है। ये सदियों से, ज़माने से चलते आ रही है और ये हम पहले से भी पहनते आ रहे हैं। तो इसको अचानक से पॉइंट आउट करना और अचानक से इसे कोर्ट में केस डालना और इसके ऊपर बातचीत करना, ये हो रहा है। और उनका राइट देना या उनका हक देना हमारा ये कोई मसला नहीं है, मतलब वो हमें हक नहीं दे सकते, बल्कि ये तो ऑलरेडी हमारा हक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये दे चुका है और हम इसको इतने सालों से पहनते आ रहे हैं। तो हमारा बस यही अपील है कि जो झगड़े चल रहे हैं, जो लोगों के, स्टूडेंट्स के एजुकेशन ख़राब होने के जो माहौल पैदा किया जा रहा है और लोगों के दिलों में जो नफ़रत पैदा की जा रही है, इसको ख़त्म किया जाए। सोसाइटी में, माशरे में अमन को कायम किया जाए। मैडम, ये इश्यूज़ को जो लेकर जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आपके क्या वर्ड्स रहेंगे? क्या वर्ड्स रहेंगे, मतलब उनको चाहिए कि पहले वो आवाम को आवाम के अंदर अमन पैदा किया जाए और सोसाइटी में, माशरे में एक अमन का पीसफुल सोसाइटी बनाने की कोशिश की जाए। मुल्क में जो हालात हिजाब को लेके चल रहे हैं, ये मसला न सिर्फ मुल्क बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक फैल गया है। एक छोटा मुकाम उडुपी से ये मसला शुरू हुआ, लेकिन हम देखते हैं कि ख़ास तौर पर सियासी पार्टियों के जो ज़िम्मेदारान हैं, वो अपने सियासी मफाद के लिए मामले को इस तरीक़े से उसको उठाया कि ये दीनी मसले के मुकाबले में एक हिंदू मुस्लिम का एक मसला बन गया। और हाल में जो मंडिया की एक लड़की का वाक़या हुआ, तो उसको भी इस तरीक़े से पब्लिसिटी दी गई और ये मसला जो है एक हिंदू मुस्लिम का मसला बनाया जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि असल में ये हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, ये
हमारे मुल्क में हमारे आइन के तहत जो इख्तियारात दिए गए हैं, उन इख्तियारात के तहत इस्लाम के जो अहकामात हैं उन पे हमें अमल करने की पूरी आज़ादी है और इख्तियार है। उन इख्तियार के तहत हम सदियों से इस्लामी अहकामात के ऊपर अमल करते आ रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से, कुछ सालों से माहौल ऐसा पैदा किया जा रहा है कि जो आईनी इख्तियारात हैं उन्हें दबोचने की कोशिशें की जा रही हैं। ख़ुसूसन हिजाब को लेकर हमारे मुल्क में, हालांकि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत पहले से ये चीज़ें चल रहे थे छोटे मोटे, लेकिन आज हमारे मुल्क में एक बड़ा इशू जो है ये बन गया है। जबकि न सिर्फ मुसलमान, क्रिश्चियनों को देख के आप वो भी जो है अपने स्कार्फ पहनते हैं, और मारवाड़ी कौम को देखिए वो भी अपने जो है दुपट्टे सरों पे डालते हैं, और सर के नीचे भी जो है, चेहरों पे भी जो है दुपट्टे उनके आते हैं। तो ये एक रिवाज है, एक कल्चर है। और सिख बिरादरी है, वो लोग जो है पहनते हैं अपने मज़हब के तहत। तो ख़वातीन को सर ढाँकने की, हिजाब करने की अल्लाह ताला ने कुरान में हुक्म दिया है। तो उस हुक्म के तहत ख़वातीन मुस्लिम उस पर अमल करते हैं। तो किसी भी सूरत में तो ये जो बात है, इसके ख़िलाफ़ हम ख़वातीन जो है कोई भी जा नहीं सकते। ख़वातीन भी हमारे साथ में हैं, वो ख़ुद भी आपके सामने बात रखेंगे। तो क्योंकि इस्लाम का, अल्लाह ताला का एक अहकाम है, उस अहकाम के ख़िलाफ़ वर्जी जो है कोई नहीं करते। ये मामला ऐसा नहीं है कि मर्दों ने ज़बरदस्ती से जो है उन्हें हिजाब पहनाया है। ये बात अब खुल के आ रही है, ख़वातीन ख़ुद जो है बात बता रहे हैं कि हमारा हक़ है, हम खुद जो है अपनी मर्ज़ी से हिजाब कर रहे हैं। तो वो भी कुछ बातें आपके सामने लाएंगे इंशाअल्लाह। मैं सैयद तनवीर हाशमी, अमीर मुक़ामी जमात इस्लामी हिंद। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shine Group of Institutions, Chulbur Furniture, Easy Buy at Orchid Mall, and by SR Continental Hotel.